नमस्कार मित्रों, धर्म मीमांसा में आप सबका स्वागत है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। मित्रों, हम लोग भारतीय राजनीति शास्त्र पर निरंतर चर्चा कर रहे हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि राज्य के जो सप्तांग हैं, उन पर चर्चा प्रारंभ हुई है क्रमशः। तो पहला अंग है स्वामी या राजा या शासक जिसे कहेंगे। उसके क्या गुण होनी चाहिए, क्या उसकी योग्यता होनी चाहिए, इस सब पर हम लोगों ने बात की है। उसकी शिक्षा क्या होनी चाहिए, ये भी बात की है। उस शिक्षा के परिणाम स्वरूप जब राजा राजपद पर बैठते हैं तो राज्याभिषेक होता है, उसकी चर्चा बाद में करेंगे। अभी ये बता रहे हैं कि जो राजा इस तरह से राजपद पर बैठते हैं उनके लिए क्या आदर्श कहा है। एक, ऐसे राजा किस प्रकार होते रहे हैं भारत में जिसके प्रमाण हैं वो दो, और तीसरे, उनकी दिनचर्या कैसी होती रही। तो सबसे पहले दिनचर्या की बात करते हैं, क्योंकि सभी धर्मशास्त्रों में, मनु सहित सब में, राजा की दिनचर्या बड़े विस्तार से लिखी है कि कैसी दिनचर्या होनी चाहिए राजा की। ये जो मानव धर्मशास्त्र है, जो भगवान मनु से सुनकर मनु के कहे अनुसार महर्षि भृगु ने लिखा है। महर्षि भृगु प्रोक्त है मानव धर्मशास्त्र, जिसे बाद में मनुस्मृति कहने लगे अंग्रेजों के समय, लेकिन इसका मूल नाम मानव धर्मशास्त्र है, जैसा मैंने बारंबार बताया है। और ये मनु ने नहीं लिखा है, ये ब्राह्मण शिरोमणि ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक भगवान भृगु ने स्वयं लिखा है, महर्षि भृगु ने। और उन्होंने बताया है कि मनु ने जो जो कहा है वही उन्होंने लिखा है। भृगु प्रोक्त मानव धर्मशास्त्र है ये। तो उसमें राजा की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, ये बहुत अच्छे से लिखा है। ये उन्होंने 7वें अध्याय में दिया हुआ है, विशेषकर श्लोक 37 से और फिर आगे लगभग 50वें श्लोक तक सब बातें कही गई हैं। वैसे तो और आगे भी कही गई हैं। 60 तक कही गई हैं, लेकिन मुख्य प्रारंभ में जो मुख्य जो कहा है वो बताते हैं संक्षेप में। मनु ने कहा है कि यानी महर्षि भृगु ने कहा है कि मनु ने जैसा बताया है कि प्रजा की रक्षा करने वाले राजा के क्या क्या कर्तव्य हैं, वो मैं बताता हूँ। तेन यद्यत् समृत्येन कर्तव्यम रक्षता प्रजा तद्वोहम प्रवक्ष्यामि यथावद अनुपूर्वश। मैं विधिवत विस्तार से इसे बताऊंगा शास्त्रानुसार। तो सबसे पहले तो ब्राह्मणान पर्युपासी प्रातरुत्थाय पार्थिवः त्रैविद्य वृद्धान विदुषस् तिष्ठेत तेषां च शासने। यानी प्रातः उठकर राजा, और प्रातः उठने की भी और विस्तार से विधियां हैं, वो बहुत लंबा हो जाएगा कि कैसे जब राजा का राज्याभिषेक होता है तो पूरी विधि रहती है। कौन सा राग प्रातः बजाया जाएगा, तो वो उसकी भी विधि होती है। बाहर जो वाद्य वृंद होता है राजा का, वो भोर में उठने के समय वाद्य वृंद बजते हैं, शहनाई आदि। फिर राजा उठते हैं, फिर नित्य कर्म करते हैं। उसके बाद का जो कर्म है, नित्य कर्म की भी बड़े विस्तार से सब शास्त्रों में उसका दिया हुआ है कि क्या क्या करे, पहले क्या देखे, फिर क्या देखे, सबसे पहले क्या क्या देखे राजा, उसके बाद किन वस्तुओं का स्पर्श करे, फिर दंत धावन कैसे करे, शौच आदि से कैसे शौच कर्म कैसे करे, स्नान कैसे करे, ये तो है ही। फिर लिखा है कि प्रातःकाल इस प्रकार तैयार होकर राजा ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के ज्ञाता विद्वान
विद्वानों की सेवा करे, और उनके शासन में रहे, उनसे ही सबसे पहले उनका दर्शन करके उनको प्रणाम करे। इसके बाद ज्ञान वृद्ध, तपोवृद्ध, वेद ज्ञाता और शुद्ध हृदय वाले विद्वानों का आदर सत्कार करके फिर वो विनय के अनुसार चले, अर्थात जो कार्य प्रयोजन है, जो लक्ष्य है, उसके अनुसार जो विशेष नय बताएंगे। विनय का यहाँ अर्थ है विशिष्ट नय, अर्थात लक्ष्य की ओर ले जाने वाली वह विशिष्ट विधि और विद्या, जो उस लक्ष्य की सिद्धि में सहायक होगी। लक्ष्य जैसे बदलते रहते हैं तो विनय का स्वरूप भी बदलता रहता है। तो विनय, विशेष नय, नय माने नयति, उसी से राजनय बना है, जिधर ले जाए, जो किसी निश्चित लक्ष्य की ओर ले जाए उसे नय कहते हैं। विनय यानी विशिष्ट नय। तो इसमें विस्तार से बताया है कि जो ऐसा नहीं करता वो क्या होता है। फिर उन्होंने ये कहा है कि कामज क्रोध और क्रोधज क्रोध आदि जो हैं उनसे सदा मुक्त रहकर कार्य करे। और मुख्य बात ये है, खास तौर से ये बहुत विस्तार से है, मैं ऐसे करता हूँ, चाणक्य ने जो लिखा है संक्षेप में, पहले वो बता देता हूँ, वो बहुत संक्षेप में है। चाणक्य ने क्या लिखा है? चाणक्य ने लिखा है, नित्यश्च विद्यावृद्ध संयोगो विनय वृद्ध्यर्थम तन्मूलत्वाद विनयश्च। नित्य विद्या वृद्धों का संयोग करे, विद्या के ज्ञान वृद्ध जो लोग हैं उनका संयोग करे और उनसे विनय जाने, अर्थात लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विशेष नय जाने। और तन्मूलान, हाँ, मतलब क्योंकि आप शास्त्रों के मूल में ही धर्म है, शास्त्र की विद्या वृद्ध संयोग से ही विद्या प्राप्ति होती है। ज्ञान वृद्ध लोगों के सत्संग से, संगत से, उनसे संवाद करने से ही विद्या प्राप्त होती है। तो ये उनसे ज्ञान प्राप्त करे और फिर दिन के प्रथम भाग में हस्त विद्या, अश्व विद्या, रथ विद्या और शस्त्रास्त्र विद्या सीखे, है ना। पूर्वम अहर्भागम हस्ति अश्व रथ प्रहरण विद्यासु विनयम गच्छेत। हस्त विद्या, अश्व विद्या, प्रहरण विद्या, रथ विद्या, इन सब की विनय प्राप्त करे, यानी इनमें विशेष गति कैसे होगी वो करना चाहिए, है। दिन के प्रथम भाग में हस्त विद्या, अश्व विद्या, रथ विद्या, उस समय जब ये सबसे, अब आज उसको बदल लेंगे, अभी के शस्त्रास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करे और उनके ज्ञान के विषय में विमर्श करे, क्या स्थिति है, कितने शस्त्र हैं, सेना कितनी है, आदि आदि, मतलब वो सब विचार करे सदा दिन के प्रथम भाग में। और फिर दिन के शेष भाग में पुराणम इतिवृत्तम आख्यायिका उदाहरणम धर्मशास्त्रम अर्थशास्त्रम चेति इतिहास। कहा है पश्चिमम इतिहास श्रवणे, दिन के उत्तर भाग में इतिहास का श्रवण करे। तो इतिहास क्या है? नित्य, जब तक युद्ध में नहीं है राजा तो उसको नित्य ये सब श्रवण करना चाहिए। तो क्या करे? पुराणम, इतिहास क्या है? पुराण, सबसे पहले इतिहास में पुराण। हम जानते ही हैं भारत के विषय में जिसने भी लिखा है, चाहे यूरोपीय लोगों ने भी, तो सबसे पहले उन्होंने पुराणों का ही आधार लिया है। चाहे वो पार्जिटर हो, चाहे दूसरे लोग हों, पार्जिटर ने सबसे ज्यादा मेहनत करके लिखा है और बाद में कुछ दूसरे जो आए, पार्जिटर थोड़ा गंभीर है, ठीक है, उसने अपनी ईसाई बुद्धि भी उसमें लगाई है, राजाओं की अवधि जो कही गई थी उसको कहा कि नहीं नहीं इतना हो नहीं सकता और कम कर दिया है, आदि आदि है। फिर भी उसने महाभारत का कार्य का काल लगभग ठीक निर्धारित करने का प्रयास किया है और बाकी राजाओं की अवधि के विषय में अलग अलग लिखा है, थोड़ा कम कर दिया है जितना लिखा है, लेकिन उनका सबका उल्लेख किया है। बाद में जो आए यूरोपीय ईसाई विद्वान, उन्होंने ज्यादा चालाकी मक्कारी की है और मनमानी की है, जबकि वो उस विषय में अधिकारी नहीं है। तो खैर, लेकिन पुराण के बिना कोई इतिहास भारत का लिखा ही नहीं जा सकता। तो पुराणम इतिवृत्तम आख्यायिका उदाहरणम धर्मशास्त्रम अर्थशास्त्रम चेति चेत इतिहास। इतिहास क्या है? कौटिल्य कहते हैं पुराण इतिहास है। फिर इतिवृत्त जो होते हैं तरह तरह के अभिलेख, और उन सबको जानना, पूरा लेख अभी भी जाना जाता है ना, प्रस्तर लेख, अभिलेख, सिक्का आदि जो भी मिलते हैं,
और आख्यायिकाएँ, राजवंशों के विषय में जो आख्यायिकाएँ चल रही हैं, लोक में विख्यात जो आख्यायिकाएँ हैं, लोक में जो कुछ भी शताब्दियों से परंपरा से चला आया है पुराने राजाओं के विषय में ज्ञान, वो भी इतिहास का प्रमाण है और सारी दुनिया में वो प्रमाण माना जाता है इतिहास का। और फिर उदाहरण जानें, कौन कैसे-कैसे राजा हुए, उन्होंने क्या किया है, उससे क्या लाभ हुआ है। पुराणम इतिवृत्तम आख्यायिका उदाहरणम। और धर्मशास्त्र का ज्ञान प्राप्त करें, वो भी इतिहास के लिए इतिहास का अंग है, क्योंकि धर्मशास्त्र इतिहास के जाने बिना, हमने पहले भी दिन कहा था कि यदि आप इतिहास नहीं जानते तो राजनीति शास्त्र जानना व्यर्थ है, धर्मशास्त्र जानना व्यर्थ है। तो धर्मशास्त्र का भी एक इतिहास है कि पहले ये कहा गया, सबसे पहले मनु का उल्लेख महाभारत में भी है, मैं अभी उसके कुछ उदाहरण दूंगा। तो सबसे पहले मानव धर्मशास्त्र के विषय में जाने, उसके बाद महाभारत को जाने, वाल्मीकि रामायण को भी जाने, इसके बाद फिर अन्य जो स्मृतियां हैं उनको भी जाने, चाहे वो याज्ञवल्क्य है, नारद है, अंगिरा है, शंख है, वैखानस है, आदि आदि जो स्मृतियां हैं वो धर्मशास्त्र हैं, उनको जाने क्रमशः, क्योंकि रोज पढ़ना है तो। और ये इतिहास ही है, इतिहास का ज्ञान इनके द्वारा। और अर्थशास्त्र, जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, शुक्र नीति है, कामंडक नीति है, बृहस्पति नीति है, इन सबको जाने। उससे पता चलेगा कि किस समय किस विद्वान ने किस प्रकार की राजनीति का निरूपण किया है, उसमें क्या सब में एकता है कितनी और कहाँ मतभेद है थोड़ा। तो काल के अनुसार उन्होंने क्या-क्या युक्तियां अपनाई, क्या मार्ग दिखाया, वो सब जाने। तो पुराणम इतिवृत्तम आख्यायिका उदाहरणम धर्मशास्त्रम अर्थशास्त्रम चेति इतिहासः। फिर क्या कहा है? शेषम अहोरात्र भागम अपूर्व ग्रहणम गृहीत परिचयम च कुर्यात्। इतिहास का अर्थ बता दिया कि पुराण, रामायण, महाभारत, दिव्य पुरुषों का चरित्र, आख्यायिका, मीमांसा आदि शास्त्र उदाहरण, और धर्मशास्त्र, बृहस्पति शुक्र आदि के निर्मित, चाणक्य आदि के निर्मित अर्थशास्त्र भी समझना चाहिए। बाकी दिन और रात्रि के समय क्या करें? जिन नए नए विषयों का ज्ञान प्राप्त हो गया हो उनका मनन और मंथन अभ्यास करें। इस जो विषय भली भांति समझ में न आया हो उसे बार बार सुने, क्योंकि पुनः पुनः श्रवण करने से ही प्रज्ञा होती है। यही कहा है ना, शेषम अहोरात्र भागम अपूर्व ग्रहणम ग्रहीत परिचयम च कुर्यात्। अग्रहीता नाम आभीक्षण श्रवणम च श्रुतादि प्रज्ञोपजायते प्रज्ञया। सुनने से ही, बार बार सुनने से प्रज्ञा प्राप्त होती है। योगो योगाद आत्मवत्तेति विद्या सामर्थ्यम। और साथ ही योग का अभ्यास करें, योग से आत्मविद्या आती है और यही विद्या की शक्ति है। ये सब चीजें जानना, ये विद्या की शक्ति है, ये राजा का कर्तव्य है। तो ये बनाया है दिन के तीसरे भाग में, जिस समय युद्ध नहीं हो रहा है तो राजा को पुराण, इतिहास, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र आदि सुनना चाहिए। ये बाकायदे विधान है, उसी से वो गुण आते हैं, तो ये जानना चाहिए। और जब वो शिक्षा होती है जिनका मैंने पूर्व के व्याख्यान में उल्लेख किया, इसके बाद ये जीवनचर्या होती है। जीवनचर्या के और भी बहुत विस्तार से शास्त्रों में है, तो उतना अभी प्रथम चरण में आप जान के क्या करेंगे, लेकिन सार रूप ये है जो हमने बताया। जब इस तरह की दिनचर्या होती है तब राजा कैसे होते हैं, ये शास्त्रों में बताया है। और यूरोप के भारत की संस्कृत भाषा ठीक से न जानने के कारण कहीं पंडितों से पूछ पाछ के उच्चारण भी ठीक से नहीं बनता, वाणी उनकी जिह्वा भी लड़खड़ाती है संस्कृत बोलने में, फिर भी अगड़म बगड़म किसी तरह आधा अधूरा सीख के कुछ भी अपना सुन के उसमें अपनी क्रिश्चियनिटी और चर्च के संस्कार छौंक के जो भी मनमाना लिखा है उसे जानना, जैसे इस समय सब चलता है ह्यूमैनिटीज में, उससे उसे पढ़ना मूर्खता है और उससे आप केवल मूर्ख होते हैं। लेकिन अपने शास्त्रों को, संस्कृत भाषा को जानने वाला ही भारत में राजनीति, सक्षम भारतीय राजनीति कर सकता है। संस्कृत को जाने, शास्त्रों को जाने, न जाने तो श्रवण करे। और जानने में क्या समझता है, जब आप राजा बनना चाहते हैं इतने बड़े देश के, तो परिश्रम करिए, पुरुषार्थ करिए, योग्यता अर्जित करिए, अन्यथा आप इसके अपात्र हैं। और ये कितना बड़ा राज्य था, लोग अभी यूरोपियों ने जो झोंक दिया है ना उसके प्रभाव में यहाँ तो ऐसे ऐसे मूर्ख हैं जो समझते हैं कि अंग्रेजों ने पहली बार भारत को एक बनाया, जबकि अंग्रेज आधे भारत में ही
शासक थे, है ना? संसार में मूर्ख तो और लोग भी हैं, जैसे अभी वो पाकिस्तान के ही लोग कितने विचित्र से दिखते हैं, हास्यास्पद दयनीय। तो मैं तो नहीं कहूँगा कि संसार में सबसे मूर्ख हैं, लेकिन जो तरह-तरह के मूर्ख हैं, उसी में एक मूर्ख हमारे यहाँ जो अपने आप को ह्यूमैनिटीज़ में जो ऊँची-ऊँची उपाधियाँ प्राप्त लोग हैं, वो मूर्खों की सी ही बातें करते हैं। जो ये मानता है कि अंग्रेज पहली बार भारत को एक किए, तो वही मूर्ख है। तो क्या है कि रामायण में, महाभारत में, पुराणों में, सब में विस्तार से दिया है। और जो हमारे चक्रवर्ती सम्राट हैं, वो तो संपूर्ण पृथ्वी के शासक होते थे। लेकिन जो भारत के भी शासक हैं, तो भारत के विषय में पुराण क्या कहा है? चक्रवर्ती आदि की जो परिभाषा है, उस पर भी आएँगे, पर अभी भारत की सीमा की बात करते हैं। तो अनेक पुराणों में इसका वर्णन है, बड़े विस्तार से वर्णन है, महाभारत में वर्णन है। और सबसे सरल वर्णन है 2 जगह महाभारत में, जम्बू द्वीप विनिर्माण खंड जो है, उसमें धृतराष्ट्र जब संजय से पूछते हैं कि मुझे भारतवर्ष की सीमाएँ बताओ, तो वो बताता है। उसमें 249 जनपद भारत में वो बताता है, यवन से लेके चीन तक फैला हुआ, और सब बाहरी दरद जो अभी का उम, पश्चिम एशिया कहलाता है, वो पूरा से लेके समुद्र तक, और इधर म्यांमार आदि तक, और इधर श्रीलंका जो कहते हैं, सब पूरे क्षेत्र का वो बताते हैं। 249 जनपद भारतवर्ष में है। चीन, तिब्बत, तिविस्ताप आदि भारत के ही प्रांत उस समय थे। ये पूरे महाभारत में बार-बार इसके प्रमाण मिलते हैं, उल्लेख मिलते हैं। विष्णु पुराण दूसरा जो महत्वपूर्ण है, अनेक पुराणों में भी है, लेकिन विष्णु पुराण में बहुत सरल ढंग से कहा है। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षतद्भारतम नाम भारती यत्र संतति। समुद्र के उत्तर और हिमालय, संपूर्ण हिमालय तक, और हिमालय के दक्षिण तक, जो तीनों ओर समुद्र है और ऊपर हिमालय है, ये जो क्षेत्र है, इसे भारतवर्ष कहते हैं, और यहाँ उत्पन्न लोगों को भारतीय कहते हैं। भारत। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्ष तद्भारतम नाम भारती यत्र संतति। ये विष्णु पुराण का वाक्य है। कौटिल्य ने भी नवम अधिकरण के प्रथम अध्याय में भारतवर्ष के विषय में बहुत अच्छे से लिखा है। उन्होंने क्या लिखा है? कौटिल्य का ही खोल लेते हैं। नवम अधिकरण प्रथम अध्याय, उसमें स्वयं कौटिल्य ने बहुत अच्छे से वर्णन किया है। सीधे मूल शास्त्र से ही बोल देते हैं। नवम अधिकरण है और उसमें प्रथम अध्याय है। नवम अधिकरण का नाम है अभियास्यत कर्म नवम अधिकरणम प्रथमो अध्याय। इसमें शुरू में ही क्या कहा है, वो अच्छे से जानना चाहिए। तस्याम हिम्मत समुद्रांतरम उदीचीनम योजन सहस्त्र परिमाणम तिर्यक चक्रवर्ती क्षेत्रम तत्रा अरण्यो ग्राम्यः पार्वत औदको भौमः समो विषम इति विशेषाः तेषु यथा स्वबल वृद्धिकरम कर्म प्रयुञ्जीत यत्रात्मनः सैन्य जायमानां भूमिर अभूमि परस्य स उत्तमो देशः विपरीतो अधमः साधारणो मध्यमः आदि। ये तो भूमि का वर्णन किया है, लेकिन देश का मुख्य क्या है? तस्याम हिम्मत समुद्रांतरम उदीचीनम योजन सहस्त्र परिमाणम तिर्यक चक्रवर्ती क्षेत्रम। हिमालय से लेकर समुद्र पर्यंत 1000 योजन सीधा और 1000 योजन तिर्यक, यानी लंबा 1000 योजन और चौड़ाई में भी 1000 योजन जो क्षेत्र है, वो चक्रवर्ती सम्राटों का क्षेत्र है। चक्रवर्ती सम्राट को इस पूरे क्षेत्र में अपना शासन स्थापित करना चाहिए। चक्रवर्ती कौन होता है? जो इस क्षेत्र के सभी राजाओं को अपना करद बना दे, अपने अधीन, मतलब वो अधीनता स्वीकार करना, फिर अपना अपना राज्य अपने ढंग से चलाते रहेंगे।
तो राजाओं के मंडल का जो अधीश्वर होता है, स्वामी होता है, उसे चक्रवर्ती सम्राट कहते हैं। चक्रवर्ती सम्राट कितने बड़े क्षेत्र में राज्य करेगा, ये चाणक्य के समय ये सीमा है। हिमालय से समुद्र तक 1000 योजन लंबा और 1000 योजन तिर्यक यानी पूर्व पश्चिम। ठीक है। चक्रवर्ती शब्द अति प्राचीन है, बहुत समय से उसे लिखा है और क्षीर स्वामी ने उसकी व्याख्या की है कि जो राजाओं के चक्र पर यानी मंडल पर राज्य करे उसे चक्रवर्ती कहते हैं। अधीश्वर भी इसी का पर्याय है और बहुत प्राचीन है। उपनिषद में, मैत्रेय उपनिषद में चक्रवर्ती शब्द है। इसके अतिरिक्त नाना घाट अभिलेख है जो ईसा पूर्व 200 का है, उसमें भी इस शब्द का उल्लेख है। उसमें है अप्रतिहत चक्रस्य, जो अप्रतिहत रूप से चक्रवर्ती है सम्राट, उनका उल्लेख है। इसी प्रकार खारवेल नरेश बहुत प्रसिद्ध है इतिहास में, उनका हाथी गुम्फा अभिलेख है, उसमें भी कहा है सुप्रवृत्त विजय चक्र या प्रवृत्त चक्र, दोनों शब्द आए हैं। और कौटिल्य का मैंने बता ही दिया, चाणक्य ने क्या कहा है कि समुद्र से लेकर 1000 योजन सीधे हिमालय तक या हिमालय से समुद्र तक और पूर्व पश्चिम 1000 योजन, ऐसा जो क्षेत्र है उसका जो शासक है वही चक्रवर्ती है। और हर योग्य राजा को चक्रवर्ती सम्राट बनने का प्रयास करना चाहिए, ये सब कहा। तो ये जानना चाहिए कि चक्रवर्ती सम्राटों की प्रशस्त परंपरा रही अत्यंत प्राचीन काल से। और अनेक यानी ब्राह्मण ग्रंथों में ही अनेक राजाओं का उल्लेख है। इसके अतिरिक्त महाभारत में तो कम से कम 1000 चक्रवर्ती सम्राटों का उल्लेख है, यानी अत्यंत प्राचीन काल से राजा यहाँ चक्रवर्ती होते रहे। ठीक है। ऐतरेय ब्राह्मण में प्राचीन भारत के 12 सम्राटों का उल्लेख है और शतपथ ब्राह्मण में 13 सम्राटों का है। महाभारत में तो सैकड़ों है। इसी में सार्वभौम भी कहते हैं, जो संपूर्ण पृथ्वी का राज्य करे उसे सार्वभौम सम्राट कहते हैं। सार्वभौम शब्द का अर्थ पाणिनि ने दिया है कि जो समस्त पृथ्वी का स्वामी है। सार्वभौम, संपूर्ण भूमि, जो भी ये भूमि दिखती है पृथ्वी, इस संपूर्ण का जो स्वामी है वही सार्वभौम सम्राट है। तो इस प्रकार यहाँ अत्यंत प्राचीन काल से संपूर्ण पृथ्वी पर शासन करने वाले शासक होते रहे हैं। भगवान राम के लिए भी क्या कहा है तुलसीदास ने, भूमि सप्त सागर मेखला, एक भूप रघुपति कोसला, भुवन अनेक रोम प्रतिजासु, यह उपमा कछु अधिक नतासु। वो तो ठीक है, उपमा नहीं है, लेकिन उनकी जो शासन अवतार के रूप में शासन जिस क्षेत्र में किया है वो है भूमि सप्त सागर मेखला, एक भूप रघुपति कौशला। और ये सत्य है, संपूर्ण पृथ्वी के शासक थे भगवान श्री रामचंद्र, इसीलिए संपूर्ण पृथ्वी में उनके स्मारक, उनके चिन्ह, उनका नाम मिलता है। यूं ही नहीं मिलता है, बाद में जाके किसी ने किया है। ये सब जो मूर्ख यूरोपियों को तो कुछ सूझता नहीं है तो बोलते हैं, और यूरोपीय ईसाइयों के चेले भारत में भरे हैं वो भी बोलते हैं। स्वयं भगवान राम का संपूर्ण पृथ्वी पर शासन था। और क्योंकि हमारे यहाँ सार्वभौम सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट वही होता है जो अलग अलग क्षेत्रों में उन्हीं को शासन करने देता है, बस वो अधीनता स्वीकार कर लें और ये देखता है कि तुम धर्म के अनुसार शासन करो, जहां धर्म का अतिक्रमण करोगे वहां हम तुम्हारा निग्रह करेंगे और नहीं मानोगे तो दंडित करेंगे। लेकिन चक्रवर्ती सम्राटों का ये देश रहा है। तो ऐसे महान सम्राट जो हैं उनके आदर्श क्या रहे, कैसे टिका। यूरोप में तो जहां बाहर गए वो लोग तो 90 या 100 वर्ष से ज्यादा कुछ टिका ही नहीं। और अभी जो वंश चले हैं वो जरूर कुछ पुराने, मतलब एक प्रकार से अदल बदल गिरते पड़ते 1000 वर्ष तक वो लोग अपने को जोड़ लेते हैं। उसके पहले तो कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन 1000 वर्ष में भी पहले तो राजा केवल लंदन के आसपास के थे। अब 20 राजा जो दूसरे थे, 18वीं शताब्दी तक इंग्लैंड 20 राज्यों में बटा था और वो 19 राज्य जो हैं उनमें से कोई कोई इनसे मित्रता रखते थे मुख्य केंद्रीय राजा से और बाकी नहीं रखते थे। तो पादरियों ने ये कहा कि जो हमको महत्व देगा और उसमें से जो लंदन के आसपास है हम उसको केंद्रीय राजा मानेंगे। तो ये तो बहुत बाद में एक राजा हुआ है और वस्तुतः नेशन स्टेट तो इंग्लैंड बता है अभी, लेकिन उसके पहले राजा भी वहां बहुत दीर्घ काल से नहीं है। और संपूर्ण यूरोप में कोई भी राजवंश 300-400 वर्ष से ज्यादा नहीं चला है अधिकतम, और बाकी तो थोड़े ही समय चले हैं। फ्रांस वगैरह में क्या है, अभी नेपोलियन बोनापार्ट हुआ, अभी फलान हो गए, लगातार राजवंश बदलते रहे 100 वर्ष 50 वर्ष में, है ना।
इंग्लैंड ने थोड़ा जब से भारत के संपर्क में आया तो उसको जरा स्थायी शासन का चस्का लगा, नकलमारी बताया तो नहीं कि हम भारत से सीखे हैं, लेकिन फिर वहाँ के जो प्रबुद्ध अभिजन लोग हैं उन्होंने सीखा और इंग्लैंड में थोड़ा कोशिश करते हैं कि टिका रहे। देखें कब तक टिका रहेगा। अब तो ऐसी मूर्खता कर रहे हैं जो मोहम्मद पंथियों को गले लगा रहे हैं, फिर वो उनका तो वंश समाप्ति हो जाएगा, फिर उस्मान वंश या इसी तरह का कोई वंश चलेगा, वो अलग बात है। लेकिन प्राचीन और दीर्घ काल तक अपने क्षेत्र से बाहर तो कोई यूरोपीय शासन 90-100 वर्ष से अधिक रहा ही नहीं है। जो अपराधी गए थे अमेरिका में, वो जब वहां जम गए तो वो 300-350 वर्षों से हैं, लेकिन उसमें से कोई एक वंश नहीं है। उन्होंने तो क्योंकि सभी अपराधियों का संघ था तो उन्होंने कहा भाई मिल बांट के करें, तो ये मिल बांट के खाने के लिए लोकतंत्र बनाया है। हालांकि उसमें कोई भारतीय अर्थों में लोकतंत्र नहीं है, लेकिन है एक तरह से थोड़ा उदार है। तो प्राचीन काल से हजारों हजार वर्षों तक चलने वाले राजवंश केवल भारत में हुए हैं। चीन तो बहुत छोटा सा इलाका था और उसके भी शासक लगातार बदलते रहे हैं। 100 साल, 200 साल, 300 साल, 300 साल से ज्यादा एक राजवंश नहीं चला। और भारत में तो अभी स्वयं सिसोदिया वंश जो है सूर्यवंशी सम्राटों का, वो 1000 वर्ष से अधिक चला है। और सूर्यवंशी सम्राट भारत में जगह जगह कई शताब्दियों तक राज्य किए हैं। फिर चंदेलों ने, तोमरों ने, प्रतिहारों ने, कलचुरियों ने, तमाम राजाओं ने, और दक्षिण में चोलों ने, चालुक्यों ने, पांड्यों ने, कदम्बों ने, काकतीयों ने कितने समय राज्य किया है, विशाल दीर्घ काल तक। चोल, चालुक्य, पांड्य, सातवाहन से तो शुरू ही हुआ है। और तो हमारे यहाँ स्वयं विक्रमादित्य का जो वंश है उसमें कितना शासन रहा, परमार वंश का शासन रहा। शताब्दियों शताब्दियों शासन चलते रहे हैं और कुछ शासन तो हजारों वर्ष से चले हैं। और वस्तुतः तो सूर्यवंशी सम्राटों की एक ध्यान से देखें तो सूर्यवंशी सम्राट भगवान श्री रामचंद्र के जो पूर्वज हैं, अयोध्या में जो सूर्यवंशी सम्राट शुरू हुए, उनकी ही परंपरा में प्रताप का सूर्यवंशी शासन है। तो एक तरह से वो अभी तक अविच्छिन्न चला आ रहा है। तथागत बुद्ध को भी माना जाता है कि वो सूर्यवंश के ही हुए हैं, ऐसा बताते हैं वो लोग। और नानक देव को भी सूर्यवंश में ही उत्पन्न बताया जाता है। सातवाहन आदि जो हैं वो भी अपने को सूर्यवंशी, दक्षिण भारत के अनेक सम्राट अपने को मूलतः अयोध्या से जोड़ते हैं, सूर्यवंश से जोड़ते हैं। तो हमारे यहाँ तो हजारों हजार वर्ष एक राजवंश शासन करता रहा है। तो उनके फिर ऐसे जो राजा रहे हैं तो कैसे टिका रहे हैं, टिकाऊ कैसे हुए हैं, तो उनके आदर्श क्या थे, ये जब हम जानेंगे तब पता चलेगा। इतने महान राजर्षि होने से ही वो लोग इतने समय तक टिक सके। सबसे पहले तो महाभारत का ही देखें। महाभारत के अनेक पर्वों में, शांति पर्व में, उद्योग पर्व में कई जगह इसका उल्लेख है। अभी यहाँ महाभारत में नहीं लाया हूँ, बिजली चली गई थी तो बदल दी जगह, लेकिन जो थोड़े बहुत प्रसिद्ध श्लोक हैं अभी उन्हीं की चर्चा करेंगे। ऐसे महाभारत में हजारों उदाहरण हैं इस तरह के, जिसमें से हम 5-10 बता रहे हैं। शांति पर्व का प्रसिद्ध श्लोक है, लोक रंजन मेवात्र राज्ञाम धर्म सनातनः। भीष्म पितामह कहते हैं कि राजाओं का सनातन धर्म है लोक रंजन, लोगों को आनंदित करना, ऐसी नीतियां बनाना जिससे लोग प्रसन्न हो। लोक रंजन मेवात्र राज्ञाम धर्म सनातन। इसी प्रकार शांति पर्व में ही ये 57वें अध्याय का श्लोक हमने कहा था। 59वें अध्याय में है, यथा ही गर्भिणी हित्वा स्वं प्रियम मनसोनुगम गर्भस्य हितमाधत्ते तथा राज्ञाप्य संशयम वर्तितव्यम कुरु श्रेष्ठ सदा धर्मानुवर्तिना स्वं प्रियम तु परित्यज्य यद्यद लोकहितम भवे। भीष्म पितामह कहते हैं, हे राजन, यथा ही गर्भिणी हित्वा स्वं प्रियम मनसोनुगम, जिस प्रकार गर्भिणी माँ अपने को जो अच्छा लगे, अपने मन का जो हो उससे नहीं चलती, स्वं प्रियम मनुसोनुगम नहीं चलती, हित्वा उसका अपने उसको छोड़ देती है। यथा ही गर्भिणी हित्वा स्वं प्रियम मनुसोनुगम, अपने प्रिय और अपने मन को भाने वाले विचार को त्याग देती है। यथा ही गर्भिणी हित्वा स्वं प्रियम मनसोनुगम गर्भस्य हितमाधत्ते। गर्भ का हित किसमें है, इसका ही
ध्यान रखती है, इसी को धारण करती है, इसी का पालन करती है। तथा राज्ञापि असंशयम, राजा को भी इसी प्रकार करना चाहिए। वर्तितव्यम कुरुश्रेष्ठ सदा धर्मानुवर्तिना, हे कुरुश्रेष्ठ युधिष्ठिर, राजा को सदा धर्म का अनुवर्तन करना चाहिए इसी प्रकार। और स्वम प्रियम तू परित्यज्य, अपने अपने को क्या प्रिय है इसको त्याग देना चाहिए। यद यद लोक हितम भवेत, अद्भुत श्लोक है, फिर से सुनिए ध्यान से। यथा ही गर्भिणी हित्वा स्वम प्रियम मनसोनुगम, गर्भस्य हितमाधत्ते तथा राज्ञाप्य संशयम, वर्धितव्यम कुरु श्रेष्ठ सदा धर्मानुवर्तिना, स्वम प्रियम तू परित्यज्य यद्यद लोकहितम भवेत, जिससे लोकहित हो वही करना चाहिए राजा को। ये है जो शिक्षा हमने बताई है, जो दिनचर्या बताई है, उससे तप कर मल कर निखरता है जब राजा, तो क्या होता है, ये उसके उदाहरण हैं। इसी प्रकार शांति पर्व में 90वें अध्याय में फिर है, धर्माय राजा भवति न काम करणाय तु, धर्मे तिष्ठन्ति भूतानि धर्मो राजनि तिष्ठति। धर्माय राजा भवति, राजा धर्म के लिए होता है, न काम करणाय तु, अपनी कामनाओं के लिए नहीं होता, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए राजा नहीं है। धर्मे तिष्ठन्ति भूतानि, समस्त प्राणियों की रक्षा धर्म में है। जब सभी प्राणी स्वधर्म का पालन करते हैं, धर्म में आचरण करते हैं, सदाचार में जीवन जीते हैं, तभी वो रहते हैं, नहीं तो आपस में एक दूसरे को मार डालेंगे, खा डालेंगे। धर्मे तिष्ठन्ति भूतानि, और धर्मो राजनि तिष्ठति, और वह धर्म कहाँ रहता है, राजा में। क्योंकि धर्म का पालन, धर्म का संरक्षण, धर्म को सुनिश्चित करना, धर्म में व्यवस्था बनाना किसका काम है, राजा का। तो धर्माय राजा भवति न काम करणाय तु, धर्मे तिष्ठन्ति भूतानि धर्मो राजनि तिष्ठति, धर्म राजा में है, ये आदर्श है। उद्योग पर्व में इसी को दूसरे ढंग से कहा है, बहुत आदर्श है। पौर्जान पदार्थम तु ममार्थौ नात्म भोगतः, कामतो ही धनम राजा व्यापारक्यम प्रयच्छति, न सधर्मेण धर्मात्मनि युज्यते यशस्स न च यशसा न च। राजा जो है वो पौर यानी अपने पुर और जनपद के अर्थ में जीता है, जीना चाहिए, अपने लिए नहीं। आत्म पौर्जान पदार्थम तु ममार्थौ नात्म भोगतः, आत्मभोग के लिए, अपने सुख के लिए, आत्मभोग के लिए राजा नहीं जीता, नहीं जीना चाहिए। काम तो ही धनम राजा, राजा धन चाहता है जनपद के लिए, पुर के लिए, है ना। और न स धर्मेण धर्मात्मन युज्यते यशसा न चा, जो ऐसा नहीं करता उसको सुख नहीं मिलता। और यश के लिए भी राजा कुछ नहीं करे, धर्म के लिए करे। इसी प्रकार मार्कंडेय पुराण में भी इससे मिलता जुलता ही कहा है। मार्कंडेय पुराण में क्या कहा है, राज्यम शरीर ग्रहणम न भोगाय महीपते, क्लेशाय महते पृथ्वी स्वधर्मो प्रतिपालने। राजा का शरीर जो है वो भोग के लिए नहीं मिला है, जैसे ब्राह्मणों के लिए भी कहा है कि ब्राह्मण से ही देहो यम क्षुद्र कामाय नेष्यते, ये हमारे यहाँ सदा से आदर्श रहा है, सबका उच्च आदर्श। ब्राह्मणों को भी क्या कहा है, ब्राह्मण से ही देहो यम क्षुद्र कामाय नेष्यते, ब्राह्मण का शरीर क्षुद्र कामनाओं के लिए नहीं है। इसी प्रकार राजा के लिए क्या कहा है, राज्ञाम शरीर ग्रहणम न भोगाय महीपते, राजा का शरीर भोग के लिए नहीं है। क्लेशाय महते पृथ्वी स्वधर्म प्रतिपालने, स्वधर्म प्रतिपालन में महान कष्ट सहना, इसी के लिए राजा है। सब प्रकार का कष्ट सहते हुए स्वधर्म का पालन करना, धर्म की व्यवस्था करना, धर्म में व्यवस्था करना, धर्म का पालन संरक्षण और धर्म में व्यवस्था सुनिश्चित करना, यही राजा का काम है। शांति पर्व के 139वें अध्याय में इसको और सुंदर ढंग से कहा है। क्या कहा है, पिता भ्राता गुरु शास्ता वह्नि वैश्रवणो यमः, सप्तराज्यो गुणानेतान् मनुराह प्रजापतिः, पिता ही राजा लोकस्य प्रजानां योनुकंपिता। मैंने कहा ना कि मनु तो महाभारत से भी पहले के हैं। महाभारत 5200 वर्ष पूर्व है और महाभारत में बार बार मनु का उल्लेख है। यहाँ भी देखिए, पिता भ्राता गुरु शास्ता वह्नि वैश्रवणो यमः, सप्तराज्यों गुणानेतान् मनुराह प्रजापति। प्रजापति ने मनु से क्या कहा,
अथवा हे प्रजापति मन ने क्या कहा, दोनों अर्थ होंगे। या तो राजा को कहें कि मन ने ये कहा है, अथवा ये माने कि ब्रह्मा ने मनु से ये बताया। क्या कहा? 7 गुण राजा में अवश्य होने चाहिए। वो अपनी प्रजा का पिता होगा, भ्राता होगा, गुरु होगा और शास्ता भी होगा। अग्नि के समान तेजस्वी होगा, सबके अभावों की पूर्ति के लिए साक्षात कुबेर होगा और अनुशासन के लिए यम होगा। पिता भ्राता गुरु शास्ता बन्ही वैश्रवणो यमः सप्तराज्ञो गुण अनेतान मनुराह प्रजापति। पिता ही राजा लोकस्य प्रजानाम योनुकंपिता। राजा लोक का, अपनी प्रजा का पिता है। वाल्मीकि रामायण में भी यही कहा है। महाभारत से भी पहले अरण्यकांड में क्या कहा है? अधर्म सुमहान्नाथ भवेत् तस्य महीपते यो हरेत् बलि सद्भागम न च रक्षति पुत्रवत्। जो राजा कृषि और अन्य उपजों का 6ठा भाग लेता है कराधान के रूप में राजकोष के लिए, इसके बाद अगर वो पुत्रवत प्रजा का पालन नहीं करता तो वो अधर्मी कहलाता है और उसको बहुत ही दुख भोगना पड़ता है। ये और ये प्राचीन काल से वाल्मीकि रामायण और महाभारत और मार्कंडेय पुराण में तो है ही, पुराणों में तो है ही। बाण भट्ट जो अभी 7वीं शताब्दी में हुए हैं, उन्होंने भी यही कहा है। हर्षचरित में क्या कहा है? प्रजाभिस्तु बंधुमंतो राजानो न ज्ञातिभिः। राजाओं के बंधु कौन हैं? तो राजाओं का बंधु प्रजा ही है, ज्ञाति भी ही। ज्ञात पहले, जिससे जाति शब्द बाद में बन गया, उसका मूल संस्कृत में शब्द क्या है? ज्ञाति। ज्ञाति माने जो नाते गोते के हैं, उसी से गोतिया बनता है लोक भाषा में। ज्ञाति यानी जो अपने बंधु बांधव हैं उनको ज्ञाति कहते हैं। तो राजा के असली बंधु उनके ज्ञाति नहीं है, उनके गोत्र के, उनके परिवार के लोग बंधु नहीं है। प्रजाभिस्तु बंधुमंतो, प्रजा का बंधुमंत है जो, वही राजा है, ये बाण ने कहा है। तो ये जानना चाहिए कि ऐसा आदर्श रहा है, ये उस शिक्षा से हुआ है जिसकी हमने बात की, और उस दिनचर्या से हुआ है जिसका हमने बहुत संक्षेप में उल्लेख किया। जब राजा इस तरह की शिक्षा प्राप्त करते हैं और ऐसी दिनचर्या करते हैं, तब उनमें वो भाव आता है जो राजा का आदर्श है। और अत्यंत प्राचीन काल से, वेद के समय से लेकर और अभी 1947 तक ऐसे ऐसे राजा होते रहे हैं। महारानी लक्ष्मीबाई और महारानी अहिल्याबाई का हमने सुना ही है। अन्य अनेक राजाओं का है, रानियों का है कि अगर उनका पुत्र या भाई भी कोई अनाचार करता है तो महारानी देवी अहिल्याबाई ने तो अपने पुत्र को ही दंडित किया था। और केवल किसमें? क्योंकि उसने जरा सा प्रजा में कोई एक अनाचार का संकेत मिल गया। यहाँ तो बड़े बड़े घपले, बड़े बड़े दुराचार होते रहते हैं और लोग पुत्र का पक्ष लेते हैं, क्योंकि उन्हें न तो भारतीय ज्ञान का कोई ज्ञान है, भारतीय ज्ञान की, भारतीय विद्या की कोई जानकारी है, न संस्कार है, न उस तरह की शिक्षा है, न उस तरह की दिनचर्या है। क्योंकि ये ढांचा हमने यूरो ईसाई लोगों से लिया है, जो संसार में लूट के लिए ही फैले हैं। लेकिन उनकी नकल में पहले पादरी जैसे लूट और अत्याचार और क्रूरता और बर्बरता के लिए फैले, उनकी नकल मुसलमान अपने को कहने वाले लोगों ने की और बहाना बना दिया। सबसे पहले पादरियों ने बहाना बनाया कि वो गॉड से हमारा करार है, फिर यहाँ इन लोगों ने अल्लाह ताला और आखिरी रसूल नबी के नाम से किया। जो जिसमें कष्ट होता है उस समय नबी नहीं याद आते, जिसमें शरीर में कष्ट है, कोई नशा नहीं करना है, कोई किस तरह से रहना है, हम में से कोई अगर चोरी कर ले तो उसका हाथ काट डालना है। किसी किसी मुस्लिम देश में है, भारत में तो वो लोग मांग नहीं करते कि हमारा हाथ काट दो, हमारे पैर काट दो, हम अगर शासन के विरुद्ध विद्रोह करें तो हमें मृत्यु दंड दो। चूंकि उसमें तो यही है, अगर आप इस शासन को अपना मानते हैं, वो कहेंगे हम नहीं मानते, नहीं मानते तो तुम फिर नागरिक कैसे हो, तुरंत निकलो यहाँ से। लेकिन न तो यहाँ ऐसे शासक हैं जो इतनी सहज रूप से प्रेम से ही उनसे कहें कि भाई आप यदि अपने को यहाँ का नहीं मानते, इस कहते हो कि हम इससे युद्ध करेंगे, तो आप यहाँ काहे के लिए हो? युद्ध की घोषणा करके तुम कैसे रह सकते हो? लेकिन यहाँ तो खैर पढ़े लिखे हिंदुओं में ऐसे मूर्ख हैं कि वो बताते हैं देखो उनकी किताब में यही लिखा। अरे तुम उनके किताब के विशेषज्ञ हो क्या और उनको उनको वैधता दे रहे हो क्या? जैसे कम्युनिस्टों ने पहले जिन्हें वो पूंजीपति कहते हैं उनको वैधता दी कि साहब ये तो शोषक होते ही हैं, ये तो क्रूर होते ही हैं। अच्छा,
जब वो हैं ही, शासन में रह रहे हैं, धड़ल्ले से रह रहे हैं, प्रमुख पदों पर हैं, धन संपन्न हैं, तब आप उन्हें कह रहे हैं ये ऐसे होते हैं। अरे भाई उनके कुछ गुण बताओ, गुण का आग्रह करो तो थोड़ा दबेंगे या थोड़ा झुकेंगे, थोड़ा दया करेंगे। लेकिन नहीं, नहीं ये तो क्रूर होते हैं, ये तो नीच होते हैं, ये तो नृशंस होते हैं। मैंने इसीलिए कहा कि सारे कम्युनिस्ट जो हैं वो कौन है? धनियों के, पूंजीपतियों के गालीबाज छड़ीदार। यानी ऐसे छड़ीदार हैं उनका रास्ता बनाते चलते हैं। हटो, हटो, हटो पूंजीपति आ रहा है और उसको गाली देते रहेंगे, ये तो क्रूर है, ये तो नीच है। जिससे कि जब वो क्रूरता करे, नीचता करे तो लोग कहें हाँ भाई ये तो ऐसे होते ही हैं। ये सेवा का एक घिनौना तरीका निकला है। जिसकी सेवा कर रहे हैं उसको भी गाली दो और वो स्वामी भी ऐसा है कि वो इसमें खुश होता है। इसीलिए आप देखिए भारत के सभी पूंजीपतियों ने 70-75 वर्ष तक जिन्होंने अखबार चलाए उन्होंने अपने यहाँ कम्युनिस्टों को ही संपादक बनाया, जो उनको रोज गाली देते थे लेकिन उनका हित साधते थे। तो गालीबाज छड़ीदार रखे, ऐसे अभागे लोग हैं। अरे धन तुम देते हो, पैसे तुम तो गाली क्यों सह रहे हो? लेकिन नहीं, नहीं वो कुछ होगा। इसी प्रकार बहुत से अन्य उद्योग व्यापार करने वालों ने कम्युनिस्ट नेताओं को खूब पैसे दिए, भाई हड़ताल-वड़ताल जो भी नाटक करना है कर लो लेकिन ज़रा कंट्रोल में रहना। ये तो बहुत ही घिनौनी चित्तभूमि है, बहुत ही घृणित और दयनीय चित्तभूमि है, जहाँ आपको ऐसा आना पड़े और जिस शासन ने ये दशा ला दी है वो शासन अधम है। जवाहरलाल नेहरू ने यही दशा लाई शासन की, अब तो धीरे-धीरे बदल रहा है, शायद और बदलेगा जब-जब सनातन धर्म का ज्ञान जितना उत्कर्ष को प्राप्त करेगा। तो उसी प्रकार ये है कि आप जो है मुसलमान तो ऐसे होते ही हैं, अरे भाई तुम उनके जानकार हो क्या? और जहाँ दबते हैं तो क्यों दबते हैं? नहीं, नहीं वो उनका अल-तकिया है। अरे अल-तकिया है कि अल-गद्दा है कि अल-दरी है कि चादर है, ये क्या मूर्खों की बातें, आप ना उसके विशेषज्ञ हैं ना कुछ। आँख मिलाकर कहिए कि भई आप यदि हमारे विरुद्ध युद्ध की घोषणा करते हैं, तो हम क्यों ना आपसे युद्धरत रहें और शासन से कहिए कि ये आप क्या कर रहे हैं? आप क्या दिन भर शांति, शांति बताते हैं? ऐसे कैसे शासन है जब तुम खुलेआम जो कह रहा है कि हम युद्ध घोषित कर रहे हैं बहुसंख्यकों के धर्म के प्रति, हम हिंदुओं को या जो भी हमारा मोमिन नहीं बनेगा, हमारा मज़हब नहीं कबूल करेगा, उसको निमंत्रण देंगे कि आओ हमारा मज़हब कबूल कर लो, नहीं मानेगा तो मौका लगा के उसे मार देंगे। वो कैसे एक क्षण रह सकता है? एक क्षण भी कैसे ऐसा व्यक्ति भारत में रहने दिया जा सकता है? वो तो वध का पात्र है, उसको तो तुरंत मृत्युदंड देना चाहिए। जो खुलेआम ये कह रहा है कि जो हमारे रास्ते पे नहीं आएगा, हमारे ढंग से पूजा नहीं करेगा, हमारी बात नहीं मानेगा, हम उसको मार देंगे, तू यहाँ कर क्या रहा है? और तू जीवित कैसे है? लेकिन यहाँ हैं ऐसे शासक। कांग्रेस ने तो उनको पाला ही इसीलिए कि जिससे हिंदू धर्म नष्ट हो जाए। लेकिन अब जो हिंदुत्व के पक्षपाती भी शासक आए हैं, उनमें इतना सहजता नहीं है, सरलता नहीं है, निश्चलता नहीं है। पता नहीं क्या कुंठाएँ हैं कि ये बात कह नहीं पाते। बल्कि ऐसे-ऐसे लोग हैं कि हिंदू संगठन चला रहे हैं और कह देते हैं हमारा इनका डीएनए है। अरे भाई डीएनए है तो फिर जो हमारा आचरण वही उनका आचरण हो ना सदाचार और जो उनका आचरण हो वो हमारा आचरण हो। चलो यही कह लो। अगर डीएनए एक है तो बहुत स्वागत की बात है, तो फिर जो वो करें वो हमें करने दीजिए। वो कहते हैं कि जो हमारे अनुसार नहीं चलेगा, हमारे मज़हब को नहीं मानेगा, हम उसे मार देंगे। तो हम हिंदुओं को भी छूट दीजिए कि वो मार दे। जो हिंदू धर्म की निंदा करे, जो हिंदू धर्म को घटिया बताए, जो हिंदू धर्म कहे कि तुम्हें हिंदू धर्म त्यागना पड़ेगा, उसके वध की छूट दीजिए। तो आप कानून बनाइए ना, हम लोग तो कानून को हाथ में नहीं लेते। आप कानून बनाइए, कानून भी तो अरबी शब्द है। आप लॉ बनाइए, विधि बनाइए, जो भी कहे विधान बनाइए कि जो हिंदू धर्म की निंदा करेगा, जो हिंदू धर्म को कहेगा कि आपको इसे छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो हम दंडित करेंगे, उसके वध का हिंदुओं को अधिकार होना चाहिए, अगर डीएनए एक है। तो कोई तो भाई एक सरलता, निश्चलता, सच्चाई भी कोई चीज़ होती है, नहीं तो ये तो कुटिलता है, बहुत गहरी कुटिलता है, कुछ भी बोलना। अगले को स्पष्ट कहना चाहिए, सच्चा व्यक्ति वही है जो कहे कि भाई देखो तुम बताओ, अगर तुम्हारा ये मानना है कि तुम अपने सिवाय किसी को नहीं रहने दोगे, तो हम तो तुमसे अलग हैं, तो हम तुमको नहीं रहने देंगे, यही तर्क बनता है बताइए। पहले आप तर्क तो रखिए सार्वजनिक जीवन में, देखें वो सार्वजनिक जीवन में क्या उत्तर देते हैं, कोई मारने भी नहीं कह रहा है। आप तर्क चलाइए सार्वजनिक जीवन में, सच्चाई का तर्क कि अगर आप हमें नहीं रहने देते, तो हम आपको क्यों रहने दें? अगर आपका जो भी आप मज़हब या कुछ भी दुहाई देते हैं, हम उसके विशेषज्ञ नहीं, हम नहीं जानते। अगर वो मज़हब ये कहता है कि हम गैर मोमिन को नहीं रहने देंगे, तो हम आपको क्यों रहने दें जीवित? तर्क तो रखिए सार्वजनिक जीवन में, लेकिन राजनीति के जो राजनीति कर रहे हैं, उनमें उनका मेरुदंड भीतर से फूला है, पिलपिला है।
उनमें अगर ज़रा भी सच्चाई नहीं होगी तो कैसे समाज चलेगा? तो हमारे यहाँ तो राजाओं का आदर्श जैसे हमने बताया, तो वो आदर्श कैसे आता है? ये उस शिक्षा से आता है जिसका हमने ब जब शास्त्रों को पढ़ेंगे, वेद को पढ़ेंगे, इतिहास को पढ़ेंगे, पुराण को पढ़ेंगे, भाषा का ज्ञान होगा, व्याकरण का ज्ञान होगा, पदावलियों का ज्ञान होगा, किस पद का निरुक्त भी जानेंगे, सभी कुछ जानेंगे, हुँ? तब आप में वो सरलता आएगी। जो जितना ही बड़ा है, जो भीतर से जितना बलवान है, वो उतना ही सरल होता है, उतना ही निर्भय होता है। वो अपनी बात को सरल ढंग से कहता है और जो शासक है, उसके लिए तो शास्त्रों का विधान ही है भई सभी सभी प्रजाएँ पुत्रवत हैं। तो आप प्रजा के एक भाग को आपके दूसरे पुत्रों की हत्या करने की अनुमति कैसे देते हैं? उनको समाप्त करने की घोषणा दिन में 5 बार करने की अनुमति कैसे देते हैं कि केवल हमारी उपासना पद्धति श्रेष्ठ है, जो इसे नहीं मानेगा, उसको जीवित रहने का अधिकार नहीं है। ये कैसे कोई कह सकता है भारतवर्ष में? और कहने पर वो जीवित कैसे है और वो यहाँ विद्यमान कैसे है? और तुम कैसे शासक हो जी? तुम्हें तो धिक्कार है। अगर कोई भारत में रहकर हिंदू धर्म के विरुद्ध, भारत के बहुसंख्यकों के विरुद्ध, सनातन धर्म के विरुद्ध ये घोषणा करने की, यहाँ तक कि ये कामना करने का भी अगर ऐसा साहस करता है तो शासक शासन को धिक्कार है। उसको तो यहाँ जीवित रहने का अधिकार ही नहीं होता, तो ये है भारतवर्ष का। लेकिन ये तब आएगा जब वो शिक्षा प्राप्त हो और जब वो दिनचर्या हो और जब वो सब हो जो कामज व्यसन व्यसन, क्रोधज व्यसन, अभी मैंने उनको विस्तार से नहीं बताया है, आवश्यकता पड़ेगी तो बाद में बताएँगे। अभी तो पहले हम राज्याभिषेक कैसे होता है, इस प्रक्रिया को अगले व्याख्यान में बताएँगे और उसके बाद फिर जो सप्तांग में अन्य अंग हैं, है ना? दुर्ग है, कोष है, सेना है, इन सब पर थोड़ा-थोड़ा प्रकाश डालेंगे ताकि आप भारतीय राजनीति शास्त्र का स्वरूप जान लें। और हर बार ये अवश्य स्मरण करिए कि ये सब तभी संभव है जब धर्म राजा का शासन का लक्ष्य धर्म हो। धर्म यानी सार्वभौम मानव मूल्य, सार्वभौम शब्द का पाणिनि ने क्या अर्थ किया है हमने बता ही दिया है। अगर भारत के शासकों के चित्त में सार्वभौम मूल्य हैं, सार्वभौम मानव मूल्य हैं, सनातन धर्म है, तो वे सबके साथ न्याय करेंगे, सबको पुत्रवत देखेंगे। अगर उनके मन में क्षुद्रता है, कुटिलता है, तो वो कहीं इस उस बहाने कोई एक कहीं आरक्षण की नीति निकाल लेंगे, तो कहीं अल्पसंख्यक की नीति निकाल लेंगे, किसी भी बहाने दूसरों के साथ अन्याय करेंगे। सबको अपना पुत्र नहीं मानेंगे। हमारे जो शासक हैं, कांग्रेस तो अभी तक मुसलमानों और ईसाइयों को ही अपना पुत्र मानती रही है, हिंदुओं को तो दुश्मन मानती रही है। भाजपा कम से कम हिंदुओं को भी पुत्र मानती है, लेकिन फिर 2 पुत्रों के बीच भेदभाव के प्रति प्रश्न क्यों नहीं उठाती? अपने उन पुत्रों से जो जिन्हें वो मुसलमान कहते हैं, अपने को मुसलमान कहते हैं, उनसे कहना चाहिए कि भाई तुम भी हमारे हो, ये भी हमारे हैं, ठीक है आप निष्पक्ष रहिए। तो आप ये तो कहिए कैसे नहीं ये तो निष्पक्षता है, सेकुलर कहिए सेकुलरिज़्म है। कुछ भी कहिए किसी शब्द के सच्चे अर्थ को लीजिए। आप ये तो कहिए कि भई आप इनके वध की, इनके नाश की, इनके परिवर्तन की, इनके धर्मांतरण की बात कैसे कर सकते हैं? करने पर यहाँ कैसे रह सकते हैं? और अगर आप ये करेंगे तो फिर हम इन्हें क्यों ना छूट दें कि ये आपका ज़बरदस्ती धर्मांतरण करें, आपकी हत्या करें, आपको मारें, कुछ भी करें। हिंदू तो बड़ी बलशाली जाति है, उसको शासन ने दबाया है और जो भी अन्याय यहाँ अन्यायी समूह जब कोई पनपता है तो वो शासन के संरक्षण में पनपता है। जो कुछ भी अल्पसंख्यक के नाम पे या क्रांतिकारिता के नाम पे पापियों, अत्याचारियों के समूह पनपे हैं, उसके लिए कांग्रेस शासन दोषी है। अभी भी अगर कोई समूह वैसा ही करते हैं, तो उसके लिए भाजपा शासन दोषी होगा, सीधी बात है। शासन को ज़िम्मेदार ठहराना सीखिए। हमारे शास्त्र तो यही कहते हैं, अहं वो रक्षिते इत्युक्त्वा यो न रक्षति भूमिपः स निश्चयेन हन्तव्यो श्वेव सोन्माद आतुरः। अभी मैंने वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड का बताया ना, कि जो प्रजा से छठा भाग करके रूप में लेता है, वो अगर संपूर्ण प्रजा को पुत्रवत नहीं मानता, तो वो अधर्मी है, पापी है, दुष्ट है। और शास्त्र क्या कहते हैं, पुराण क्या कहते हैं? अहं वो रक्षिते इत्युक्त्वा मैं रक्षा करूँगा, यही कह के तो आप टैक्स लेते हैं, नहीं तो टैक्स काहे का लेते हैं? तेरा मेरा क्या नाता है भाई अगर तू रक्षा ही नहीं करता तो? अहं वो रक्षिते इत्युक्त्वा यो न रक्षति भूमिपः। मैं रक्षा करूँगा, ऐसा कहकर टैक्स लेकर जो राजा रक्षा नहीं करता, स निश्चयेन हन्तव्यो श्वेव सोन्माद आतुरः। वो तो
पागल कुत्ते की तरह वध के योग्य है। अब इस समय तो ख़ैर ऐसा व्यवस्था कर दी है कि सेना भी केवल राजन्य वर्ग की सेवा में है। समाज पहले तो राजाओं की सेना अलग होती थी और जो अलग-अलग ब्राह्मणों की सेना, क्षत्रियों की सेना, वैश्यों की सेना, शिल्पियों की सेना, शूद्रों की सेना सब अलग होती थी। तो उससे संतुलन बना रहता था। अब तो राष्ट्र के नाम पर ऐसा है कि वो केवल राजन्य वर्ग के नियंत्रण में सेना है ना? चलो फिर भी सेना को तो ये कह दिया है कि वो विदेश से लड़ने के लिए है। या कोई आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्र का संकट तो सेना तो फिर भी ठीक है, राज्य के नियंत्रण में रहे। पुलिस पुलिस तो विविध समूहों के नियंत्रण में रहनी चाहिए। तो इन सब पर विचार करना पड़ेगा कि आप किस नीति से, किस सिद्धांत से ये यूरो क्रिश्चियन स्टेट चला रहे हैं। तो उसको तभी होगा जब आप भारतीय राजनीति शास्त्र का और भारत की अत्यंत प्राचीन काल से चली आ रही महान परंपरा का और उस परंपरा के पालक, प्रतिपालक, संरक्षक, पोषक, अनुसरणकर्ता, शासकों की विशाल जो रत्नमाला है, हीरों की माला है, अत्यंत प्राचीन काल से जिनके उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में हैं, शतपथ ब्राह्मण में हैं, महाभारत में हैं, रामायण में हैं, महाभारत में सबसे अधिक हैं, अन्य शास्त्रों में भी हैं। इतनी विशाल संख्या में और अभी लगातार 1947 तक ऐसे-ऐसे राजा होते रहे हैं। इनको छल बल से आपने यूनियन ऑफ इंडिया में एकीकृत तो किया लेकिन उनके साथ धोखा ही धोखा हुआ और अब उनके जो श्रेष्ठ शासन के नियम हैं, प्रक्रिया है, व्यवस्था है, उसका तो पालन ही नहीं होता। आप तो कहते हैं अंग्रेज ही हमारे पिता हैं, माता हैं, गुरु हैं और उन्होंने जो बना दिया था, हमने उसका एक ढाँचा बना दिया है, अब हम उसी का पालन करेंगे। और उसके लिए कहीं इसको सामने कर देते हैं, कहीं उसको आपस में लड़वाते हैं। मतलब जिनकी संख्या थोड़ी ज़्यादा दिखती है, उनके आदमी का नाम दे दिया कि यही संविधान निर्माता है। हालाँकि वो संख्या ऐसी ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन प्रोपेगेंडा के बल पे दूसरे लोग चुप हैं। अच्छा भाई ये कहते हैं तो होंगे। बीएन राव ने संविधान बनाया, आपने कह दिया अम्बेडकर ने बनाया है। अच्छा, तो अम्बेडकर भारत के सपूत के रूप में बनाए हैं या केवल महार के रूप में बनाए हैं? अगर भारत के सपूत के रूप में बनाए हैं, तो सभी भारतीयों का अधिकार है, तो आप उसमें 100 संशोधन कैसे कर लिए? वही रहने देते जो मूल अम्बेडकर का संविधान है। उसमें तो फिर भी बहुत गुंजाइश थी। उसमें तो संपत्ति भारतीयों का मौलिक अधिकार है। उसमें तो कोई भी किसी जाति की निंदा करेगा तो दंडनीय है ना? अनटचेबिलिटी एक्ट जो मूल था उसमें किसी भी जाति की निंदा करने पर वो लागू होता है। उसमें ये नहीं लिखा है कि शेड्यूल कास्ट मूल संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। और आरक्षण केवल 10 वर्ष के लिए था, मूलतः केवल शेड्यूल कास्ट के लिए, फिर जोड़ दिया तो चलो शेड्यूल ट्राइब के लिए। नए-नए नए-नए वर्ग आप किस आधार पे लाते जा रहे हैं? ये कौन-सी भारतीयता है? तो ये सब समझना चाहिए कि ये कुछ नया ही चल रहा है। ये मुख्यतः यूरो क्रिश्चियन स्टेट है जो एक दूसरे को लड़ाता है और बहुत ही निर्मम होकर शासन में किसी एक समूह का संपत्ति और संसाधन का हस्तांतरण छीन कर बलपूर्वक किसी अन्य समूह को देता है। तो ये यूरो क्रिश्चियन ढांचा है। तो अगर हम भारतीय शास्त्रों का अनुशीलन करेंगे, तो इस अन्याय, कुटिलता और जटिलता से मुक्त होकर सहज, स्वस्थ, सरल, निश्चल और महान लक्ष्यों वाला एक समाज और महान लक्ष्यों वाला शासन बनाएँगे। उसके लिए शिक्षा आवश्यक है, भारतीय शास्त्रों की शिक्षा और तदनुकूल दिनचर्या आवश्यक है। सबकी दिनचर्या का शास्त्रों में विधान है, केवल राजा की नहीं, ब्राह्मणों की, वैश्यों की, शिल्पियों की, सभी जातियों की। सबकी दिनचर्या का विधान है, सबकी शिक्षा का विधान है और शिक्षा के विषय में तो स्वयं प्रधानमंत्री ने अभी कुछ समय पहले बताया है कि 18वीं शताब्दी के अंत और 19वीं शताब्दी ईस्वी के प्रारंभ में अंग्रेजों ने अपने हिस्से के भारत में सर्वेक्षण किया था। उसमें बताया था कि भारत के हर छोटे गाँव में एक पाठशाला है और बड़े गाँव में अनेक पाठशालाएँ हैं और उनमें सभी जातियों के छात्र पढ़ते हैं और सभी जातियों के शिक्षक हैं जो पढ़ाते हैं। तो ये तो इतना अभी 19वीं शताब्दी ईस्वी के आरंभ तक ये दशा थी। तो उसके लिए पादरियों ने काल्पनिक विभेद गढ़े, फिर अपने एजेंट्स खड़े किए, तरह-तरह से ज्योतिबा फुले और एक से एक राम मोहन राय, सब जितने भी हिंदू कुल कलंक लोग हैं, उनको खड़ा किया, उनको आपने महान बनाया, महान प्रचारित किया डंडे के बल पर ज़बरदस्ती और तथ्य से विपरीत
और इसके बाद उसकी आड़ लेकर समाज के दूसरे भाग के संसाधन छीनते हो और ऐसा भयंकर अन्याय का दुष्चक्र चला हुआ है। तो ये सब सोचना चाहिए, समझना चाहिए, है ना? आज इतना ही। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।